हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज अकेडमी। आज हम करेंगे जनरल साइंस का, ये केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट रहेगा। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के भी और फिज़िक्स के जो जनरल साइंस का एमसीक्यूज़ है वो अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पर विज़िट कीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये आपके जीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 8 नंबर की आती है साइंस, आपको इसी से मिल जाएगी एमसीक्यूज़ से। आपको मैंने प्रूफ भी दिखाए थे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें आपका देखिएगा, ये आपका पार्ट रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स CHO इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो दो पार्ट एक साथ करेंगे। तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिएगा, पहला क्वेश्चन है यूरिया है। तो यूरिया एक आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा निकल का अयस्क नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देखिएगा, लिमोनाइट नहीं है, आपका पेंटेलेनाइट है, और गार्डनीराइट है, और निकोलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो ये है पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? फिर से वही आएगा पॉलीएमाइड, ठीक है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का पदार्थ का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवलर का, ठीक है। नेक्स्ट है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? तो वही लिमिनेटेड या पटलित कांच बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है ये ऑप्शन नंबर डी। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक उपयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस देश में गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील में, ठीक है। नेक्स्ट है सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक है? तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होती है इसमें। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, CH3COOS होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। सिरका का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये आपका एसिटिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सिरका किसका जलीय विलयन है? तो आपका ये है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो ये आपका रेशम है, ठीक है। रेशम जो होता है ये कोकून से प्राप्त किया जाता है इसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है पूछा अभी? तो ये आपका नायलॉन होगा, ये आपका नहीं है, ठीक है। रेशम, चमड़ा, ये ऊन, ये सारे आपके क्या है, प्राकृतिक है, और ये नायलॉन मैन मेड है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, पॉलीमर से बनी होती हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ी संकराल होती है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी, जिंक फॉस्फाइड चूने का विष होता है, ठीक है, सही सुमेलित है। बाकी सिल्वर क्लोराइड जो होती है कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड, हार्ड सिल्वर, और जिंक ऑक्साइड, ये फ्लास्फर सिल्वर, ये एक भी मैच नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बहुलकों या पॉलीमर में कौन सा प्रोटीन से बना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये ऊन जो होता है प्रोटीन से बना होता है। अब देख लीजिए 1040 वाला ये चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस इतने सारे हैं इसमें, 3000 प्लस इसमें आपको मिलेंगे। और इसकी PDF अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है जो, देखिएगा ऑप्शन इसमें ये आपका है आइसोप्रीन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के लिए दौरान होता है? ये आपका लैक्टिक एसिड है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो आपका ये हो जाएगा टारटरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, टारटरिक एसिड। अब देखिए सूची को मिलाना इससे, तो ये आपकी देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी 3412, तो ये आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड, देखिएगा ये आपका दूध में होता है, ठीक है। और एसिटिक एसिड ये आपका होता है सिरका में,
और आपका सिट्रिक एसिड रह गया, ये नींबू में, खट्टे फलों में। और ये रह गया ब्यूटेरिक एसिड, ये आपका दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका डी वाला, मैच कर लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट है, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो आपको पता है लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। फिर से दिया गया, देखिए मैच करना है। नेक्स्ट है आपका, ये अल्कोहल के लिए होता है। देखिए, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित में से नाम बताना है इसमें। ये होता है रेयान, ठीक है, कृत्रिम रेशम होता है। पेट्रोल में होता है तो आपका ये कार्बन एवं उत्सर्जन होता है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर बी सिट्रिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है इसमें, देखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा ए बी डी। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, ए। और सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। और डी वाला, सिरका एक परिरक्षक के रूप में उपयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मदिरा या बाजार में डिग्री ऑर्डर प्रूफ अथवा ओवर प्रूफ से बेची जाती है। प्रूफ स्पिरिट आयतन में 57% एल्कोहल होती है और 20 डिग्री अंडर प्रूफ मदिरा में एल्कोहल का परसेंट कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, 46% होता है। नेक्स्ट है, प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला फ्रेयॉन है, तो ऑप्शन नंबर डी डाइफ्लोरिन फ्लूओरोमेथेन, ठीक है। पीवीसी एक एकलक क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर सी विनाइल क्लोराइड, ठीक है, पीवीसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान होता है? तो ये काजल में होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लेड पेंसिल में विद्यमान है, तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, तो ये सर्वाधिक बारहमानता वाला मूल्य होता है। नेक्स्ट है, मार्स गैस है, तो ये है मीथेन वाली, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित साइक्लो एल्कोनों में से कौन सा सबसे कम स्थायी होता है? तो ये आपका साइक्लोप्रोपेन होता है, सबसे कम स्थायी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संघनन बहुलक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पॉलीएस्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजनीकरण के पश्चात वनस्पति घी प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा डी मूंगफली का तेल। ग्लूकोज का अपचयन उत्पाद है, तो आपका बी सार्बिट्रॉल होता है, सार्बिटॉल। निम्नलिखित में गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? तो ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकरों का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक बनाया जाता है, बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? तो आपका ये बेकेलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो आपका ये हो जाएगा शर्करा। एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? तो ये होते हैं अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो ये आपका हो जाएगा जाइमेज, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ये स्पेसिफिक एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके कंपाउंड। हाइड्रोजन गैस का एक मोल अणु ऑक्सीजन अधिक में जल कर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा निकलेगा? तो ये आपका सी 580, इसीलिए हाइड्रोजन को अच्छा वो माना जाता है इसे। ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है, क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी नायलॉन। नेक्स्ट है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका हीरा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो बी नहीं है आपका, ठीक है। और ये है हीरा है, ग्रेफाइट है, ग्रेफीन है, ठीक है। कोयला खुद एक वो है पदार्थ। अब ये वो निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपको पता होगा ये आपका एसिटिलीन होता है, C2H2, ठीक है, C2H2 होता है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल या हार्ड वाटर उपयुक्त नहीं होता है, तो ये आपके देखिए इसमें आपका पीने के लिए नहीं होता है। और डी वाला 1 2 3 4 किसी के लिए नहीं, फसल के लिए नहीं होता है और पीने के लिए भी नहीं। और ये आपका है साबुन के कपड़े धोने के लिए नहीं और बॉयलर्स के प्रयोग के लिए नहीं। 1 2 3 और 4 ये 3 सभी हैं इसके, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन के अणुवारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है इसमें? तो बी है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन।
मेथ एट्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये आपका देखिएगा 1 2 3 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में से कौन से हैं जो ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं। तो ये सारे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरीज के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। एंटी द्रव उत्पन्न करने की क्या क्या व्यवस्था या व्यवस्थाएँ हैं। तो ये आपके देखिएगा 2 3 देखिए इसमें। ये एंटी द्रव के निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। ये ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 और 3, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्व समूहों में कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो ये आपका कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है, 3 है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला, तो ये आपका डी सेलुलोज है और ये जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या आता है, नाइट्रोजन है 78%, फिर ऑक्सीजन 21%। काष्ठ, अस्थि एवं शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। तो ये आपका कार्बन 14 है, सॉरी, कार्बन 14 पद्धति होती है। नेक्स्ट है कथन दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो ये आपका हो जाएगा बी। AR दोनों सही है और AR की व्याख्या करता है, RA की व्याख्या करता है। पानी का आयनिक लवण का सुविलायक है। तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये A वाला। ये होता है इसका द्विध्रुवण आगुण जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या है। तो ये आपका कार्बन है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। तो आपका ये हो जाएगा कार्बन करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों से मिलता है। तो ये आपका बी है, कार्बन। नेक्स्ट है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है। तो आपका सी है, कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट है वायुयानों के टायरों को फुलाने भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है। तो ये आपकी है सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है लेड पेंसिल में होता है, तो ये होता है आपका ग्रेफाइट। नेक्स्ट है इधर देखिएगा प्लेट, जो पेंसिल की लेड है निम्नलिखित में से किस एक से बनी होती है। तो आपकी सी है, ग्रेफाइट से, ठीक है। पेंसिल का लेड जो होता है वो ग्रेफाइट का होता है। नेक्स्ट है सीसा या पेंसिल के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रेफाइट का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पेंसिल का लेड है, तो ये आपका ग्रेफाइट है। ये रिपीट हो रहा है, ये आए हुए क्वेश्चन है। कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आपकी ढलवा लोहे में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है। तो ये आपका सी, ग्रेफिन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है। देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी है, ग्रेफिन। ये कार्बन का रूप है, अपर रूप। नेक्स्ट है निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है। तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है था, CO, जितना बड़ा सी उतना बड़ा O, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में कार्बन मिलता है। तो आपका बी है, लिग्नाइट में, ठीक है। वनस्पति तेल में से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है गैस जो है आपकी हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट है आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। तो आपके ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अग्नि समय ये फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, कौन सी गैस होती है इसमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसमें, ठंडा कर देती है। तो निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है। तो आपका ये देखिएगा ये ग्रेफाइट में होता है, हीरा, कोयला, ये बलुआ पत्थर में नहीं होता है, ठीक है। ये तीनों आपके कार्बन के अपर रूप हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो आपका देखिएगा इसमें हो जाएगा आपका बालू में नहीं, कोयले में, हीरे में और ग्रेफाइट में, तीनों में। बालू में नहीं है आपकी। नेक्स्ट है हास्य गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में जो गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ठीक है, हास्य गैस। तो ये आपके जाइए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। अस्पतालों में मंद निस्तेजक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये आपका होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है नाइट्रोजन मुक्ति से होता है क्या। तो आपका स्थल मंडलीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है।
निम्नलिखित में से क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो ये होती है आपकी नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? तो आपका ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, इसमें सभी में है। बाकी डी वाला देखिए ऊपर में से कोई नहीं है, ठीक है, सभी में है। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो देखिएगा कार्बन का रूप नहीं है इसका, ऑप्शन भी ऑक्सो कार्बन्स नहीं है। वह तत्व जिसके बायतुम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसका सूत्र क्या होगा? XH4 होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगी? तो ये पानी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपकी डी होगी हीलियम गैस, ठीक है, हल्की होती है। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, ये आपकी बी है, जिंक, ठीक है। नेक्स्ट है, बारीक जो जल होता है उसके पानी में हाइड्रोजन का परसेंट कितना होता है? 11.11%, 1/11। प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन कृत्रिम रचना क्या थी? तो यूरिया थी, ये होता है NH2CO NH2CO ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? हार्ड कौन है? तो ये आपका हीरा होता है, ठीक है, सबसे हार्डेस्ट है। हीरा एक प्रकार है, ये क्या आपका कार्बन का अपर रूप होता है, तो कार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? तो आपका देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर दिया गया है बी वाला, ये हो जाएगा हीरा, सबसे शुद्धतम है, ठीक है। नेक्स्ट है, वाहनों में निकलने वाली प्रदूषित गैस जो होती है मुख्यतः ये होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बोलते हैं इसे, CO। नेक्स्ट है, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या होता है? 6 सिग्मा होते हैं और 3 पाइबंद होते हैं, ठीक है। बेंजीन होता है C6H6 होता है ना, तो एक सिंगल बॉन्ड पे आपका 1 सिग्मा होता है, ठीक है, और डबल बॉन्ड पे क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड पे क्या होता है? 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो इसमें आपका डी वाला H2 नहीं है, बाकी O2 है, NH2 है और कार्बन है, ठीक है, गैसीय चक्र है इसमें। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो ये आपकी होती है मीथेन से, ठीक है। नेक्स्ट है, जब इनो लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसमें CO2 गैस होती है, और इनो जो होते हैं एंटासिड का काम करती है, जो HCl की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो जलन होती है पेट में, तो एंटासिड दिया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो आपका देखिएगा स्नेहक आपका ये ग्रेफाइट, ठीक है, और ग्रेफाइट एक मंदक के रूप में भी काम करता है। भारी पानी वह होता है जो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। गुरु जल, जल क्या है? तो आपका ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारी जल क्या है? तो ये मंदक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अधिक वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हीरा ग्रेफाइट का एक अपर बहुरूप है, यद्यपि दोनों में ही कार्बन परमाणु, परंतु उनके निर्माण की दशाओं के कारण उनके गुणों में अत्यंत भिन्नता होती है, ठीक है। तो हीरे की प्राप्ति जो होती है आपकी अति उच्च दाब एवं उच्च ताप लगाने के बाद होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्नेहक पदार्थ के रूप में क्या होता है? तो आपका ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट है, कौन सा यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया से रासायनिक अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है? तो ये हो जाएगा आपका C3COOH, ये होता है मेथिल एथिल अल्कोहल है, ठीक है, C2H5OH लिखा हुआ है। भारी पानी हैवी वाटर का रासायनिक नाम निम्नलिखित से कौन सा है? तो ये आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, फार्मूला होता है D2O। नेक्स्ट है, हैवी वाटर न्यूक्लियर विज्ञान में तो ये हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। कार्बन का वह रूप जिसमें ग्रेफाइट होता है, तो ये हीरे की अपेक्षा बहुत बेहतर विद्युत चालक होता है इसमें। नेक्स्ट है, हीरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? देखिएगा इसमें आपका डी वाला, अब देखिए इसमें जो सही है, कार्बन परमाणु की त्रिविमीय जाल नेटवर्क संरचना बनाती है। दूसरा, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से संलग्न होते हैं, जैसे CH4 लिखा होता है, ठीक है, 4 से। इसका उपयोग कठोर औजारों में धार लगाने के लिए अपघर्षण के रूप में किया जाता है, तो ये हीरे का बहुत यूज है इसका। और ये डी वाला, इसका उपयोग स्नेक के रूप में, तो ये हीरा नहीं होता है, वो ग्रेफाइट में होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिएगा सही नहीं है आपका, देखिए जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में काम करता है, माना जाता है, तो ये सबसे जो सर्वाधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है, और विलय जो होता है वो कम मात्रा में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और जल में स्थायी कठोरता MgCl2 CaCl2
MgSO4 और CaSO4 की उपस्थिति के कारण होती है, ये भी सही है। बर्फ़ का घनत्व जो होता है जल के घनत्व से अधिक होता है, ये गलत है, कम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ग्लूकोज ऊर्जा का एक जो दाता जो होता है, ग्लूकोज ऊर्जा का एक दाता है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार का अणु है, तो आपका बी है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ये ग्रेफाइड है, ग्रेफीन है, फ्लोरीन है, कॉर्टेज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन गैस जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था थियरी में, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन था उसके अंडे के छिलके वाला भी था। चुंबकीय स्थिर वैद्युत और गुरुत्वीय बल किस संवर्ग में आते हैं, तो आपके ऑप्शन भी असर अस्पर्श बल में आते हैं, नॉन कॉन्टेक्टिव फोर्स बोलते हैं इसे, ठीक है। आवास सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है, तो देखिएगा ये आपका है बी वाला, कार्बन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन होता है, तो इसे कार्बनिक रसायन बोलते हैं। एक ऑर्गेनिक होती है, एक इनऑर्गेनिक होती है रसायन केमिस्ट्री। अब देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण जो होता है वो जल अपघटन होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपके 2 चैप्टर इसमें हो गए कंप्लीट। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। लगभग 3000 से ज़्यादा इसमें MCQs हैं और आपको 8 नंबर इसमें कन्फर्म होंगे, आपको मिलेंगे ही। और बाकी NCERT आप करते रहिए, क्लास 7, 8, 9 कर, ये सॉरी 7, 8, 9, 10, ठीक है। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो 8, 9, 10 तो कर ही लीजिए। 8, 9, 10 में आपको बहुत सारा मिल जाएगा इसमें मटेरियल, तो 8, 9, 10 आपके लिए रामबाण है साइंस के लिए, ठीक है। और हिस्ट्री का भी इसमें पोर्शन आता है, अभी इसमें जो हिस्ट्री के 8 क्वेश्चन थे वो 8, 9, 10 से ही थे और कुछ क्वेश्चन 7 से भी थे। धन्यवाद।